हम लोग की जो डिस्कशन चल रही थी, हमने कहा था भाई ये पी आई डॉट जो है, इसको हमने डिकम्पोज किया था दो फोर्सेस के अंदर। वन वाज एक्सटर्नल फोर्स एंड अदर वाज इंटरनल फोर्स। और अब मैं अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो सिंपल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लो यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाए तो आर आई क्रॉस एफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस आर आई क्रॉस एफ जे आई, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इसमें जो है अगर आप देखो इसको फर्दर, हम इसको एक काम ये करते हैं, ये जो इक्वेशन मेरे पास है मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। हम लोग पहुंचे थे इक्वेशन नंबर, लेट मी चेक इक्वेशन की नंबर कौन सा चल रहा था। इक्वेशन 16 वाज द लास्ट आई थिंक, इसके बाद कोई इक्वेशन का नाम नहीं दिया था। सो इसको इक्वेशन 17 का हम नाम देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये दिस वाज इक्वेशन नंबर 17, इसको साइड में रखते हैं। अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं हम। ये जो मेरे पास ये वाली टर्म लिखी हुई है आर आई क्रॉस एफ जी आई के नाम से, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी फर्दर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। सो इस पे जो है हम थोड़ी न्यूटन थर्ड लॉ वगैरह यूज करेंगे। तो लेट्स कंसीडर दिस टर्म आर आई क्रॉस एफ जे आई, इसकी बात करते हैं। अगर मैं इसके साथ साथ एक और टर्म भी ले लूं, लेट से मैंने एक और टर्म ले ली आर जे के नाम से। आर जे जो है ये क्या है, अभी मैं इसको फिगर से समझाता हूँ। और इसके ऊपर एक और फोर्स अप्लाई कर दी विच इज एफ आई जे के नाम से एक और फोर्स है, इसकी बात करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो, वी नो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि भाई हर फोर्स का अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। तो एफ जे आई इज इक्वल्स टू माइनस एफ आई जे। सो मेरे पास ये जो एफ आई जे लिखा हुआ है, मैं अगर इस एफ आई जे को एफ जे आई ही लिख दूं, इधर माइनस का साइन आ जाएगा। आई कैन राइट आर आई क्रॉस एफ जे आई और माइनस आर जे क्रॉस एफ जे आई। ये मेरे पास ये चीज होगा। इसका फायदा ये हुआ, एक तरीके से आप देख लो, मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, एफ जे आई कॉमन निकल सकता है। आई कैन राइट आर आई माइनस आर जे क्रॉस एफ जे आई। अब ये आर आई आर जे क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें, वैसे उस तरह की बात मैं पीछे ऊपर सेंटर ऑफ मास में भी बता चुका हूँ। तो कुछ उसी तरह की मिलती जुलती बात मैं इधर भी कर रहा हूँ आपसे। लेट्स से मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। लेट्स से आई हैव सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, लेट्स से वन सेकंड पार्टिकल, मल्टीपल पार्टिकल्स है मेरे पास। सो मैं इसमें से दो पार्टिकल्स ले लेता हूँ। मैंने कहा भाई ये वाले जो पार्टिकल है इसका नाम मैंने रखा जैसे ith पार्टिकल, और ये वाला जो पार्टिकल है मैंने इसका नाम फॉर एग्जांपल रख दिया jth पार्टिकल। सो अगर आप यहाँ पे देखो ith पार्टिकल तक का जो पोजीशन वेक्टर है, इसका नाम मैं आर आई रख देता हूँ। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, इसका नाम मैंने आर आई रख दिया। और लेट से jth पार्टिकल तक का जो पोजीशन वेक्टर है मैंने इसका नाम फॉर एग्जांपल आर
जे रख दिया। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, यानी कि एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम जे टू आई, जे से लेके आई तक मैं एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, मैंने उसका नाम रख दिया आर आई जे। सो फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी के आई कैन राइट, अगर आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें, आर आई इज रिजल्टेंट वेक्टर, आई कैन राइट आर आई एस आर जे प्लस आर आई जे। ये क्यों कर रहे हैं अभी आपको बात समझ में आएगी। क्वेश्चन 17 के अंदर मैं कुछ चीजें यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। सो ये चीज आ गई, और आर जे और आर आई जे में डिकम्पोज हुआ हुआ एक तरीके से आर आई। अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कि यार ऐसा करो कि यहाँ से आर आई जे की वैल्यू निकालो, व्हाट इज आर आई जे, यू कैन क्लियरली सी भाई ये चीज आर जे इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा आर आई माइनस आर जे। ये आर आई माइनस आर जे जो है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है, आर आई माइनस आर जे यहाँ पे यूज हो रहा है। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 22 इक्वेशन नंबर 18 का नाम दे दूं, इस फिगर से जो हमने ऑब्जर्व किया कि आर आई जे जो है इस डिफरेंस के बराबर है, इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर 18 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये मेरे पास आर आई जे के बराबर हो जाएगा। ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज एक्चुअली आर आई जे। सो अगर आप इक्वेशन नंबर 17 की बात करो, हम 17 से बात लेके चल रहे थे, इक्वेशन नंबर 17 में एल डॉट की बात कर रहे थे। एल डॉट जो है, अगर आप इसमें सबसे पहले इक्वेशन नंबर 17 में फर्स्ट टर्म की बात करें, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, कैन एनीवन टेल? फर्स्ट टर्म, दिस टर्म, ये किसके इक्वल है? आर क्रॉस एफ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये किस चीज के बराबर है होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। नहीं यार, हालांकि पिछली क्लास में भी ये बात कर चुके हैं, वैसे फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्ले टॉर्क होता था ना, कि फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है और मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट, तो आर क्रॉस एफ, दिस इज द टॉर्क। तो चले, एनीवे, दिस इज द टॉर्क। इस टॉर्क को हम मूवमेंट का नाम भी देते हैं, दिस इज टॉर्क, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था पिछली क्लास में एन से। सो दिस इज टॉर्क। और ये जो आर आई क्रॉस एफ जे आई है, ये फाइनली किसके इक्वल आ गया? आर आई जे क्रॉस एफ जे आई के इक्वल आ गया। सो मैं इस इंफॉर्मेशन को, ये जो अभी तक आपसे डिस्कशन मैंने की है, इस इंफॉर्मेशन को इक्वेशन नंबर 17 के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है फाइनली। इक्वेशन नंबर 17 में ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने अभी बात की है, वो सारी इंफॉर्मेशन इक्वेशन नंबर 17 के अंदर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 17 विल बिकम, एल डॉट की वैल्यू चल रही थी, एल डॉट विल बी इक्वल्स टू, आपने देखा कि हमारे पास ये जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म थी डेट इज वॉज टॉर्क, तो टॉर्क के ऊपर मैं छोटा सा ई इसलिए लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करें, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स थी, तो इस वजह से मैं इसका नाम एक्सटर्नल टॉर्क रख देता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर छोटा सा ई लगाया। सेकेंड टर्म विल बी
प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ, ये 1/2 कहाँ से आ गया अभी बताता हूँ। 1/2 टाइम्स ऑफ ये आर आई माइनस आर जे, जो हमने अभी कहा कि भाई ये आर आई जे के बराबर होता है, और क्रॉस एफ जे आई। सो मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 19। मैं दोबारा बताता चलूं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करना चाह रहे हैं फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हमने पिछली क्लास में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल के लिए डिस्कस किया था, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे अगर 1/2 की बात की जाए, ये 1/2 कहाँ से आया, तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा, यहाँ पे हमारे पास ये जो आर आई क्रॉस एफ जे आई जो है, ये हमारे पास किसके बराबर है, इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ समीशन आर आई क्रॉस एफ जे आई प्लस आर जे क्रॉस एफ आई जे। ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बराबर था 1/2, इसलिए आया है ताकि ये जो है हमने एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। इस वजह से इसको जब आप ऐड करेंगे, सो ऐड करके ट्वाइस हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा टर्म की वजह से हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 लिखा है। सो यहाँ तक हम पहुंचे। यहाँ तक के बाद अगर आप देखो, मेरे पास ये जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म में अगर आप ऑब्जर्व करें, ये जो आर आई जे और एफ आई जे है, आर आई जे और सॉरी एफ, हाँ, आर आई जे और एफ आई जे जो है, ये मेरे पास एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस हैं। मतलब भाई मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये आई है, आई एथ पार्टिकल है, दिस इज योर जेथ पार्टिकल। व्हाट इज आर आई जे? आर आई जे को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एक पोजीशन वेक्टर है आई से लेके जे तक का, आर आई जे। इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन है, जे पार्ट, लिख दिया मैंने, दिस इज जे एंड दिस इज आई। सो आर आई जे इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम जेथ टू आई। आई जे से लेके आई तक का पोजीशन वेक्टर है जो हमने इस फिगर में बनाया, तो ये आर आई जे हो गया। एफ आई जे क्या है, हमने ऊपर शुरू से जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, हमने एक बात बोली है यार, ये जो एफ आई जे है ना, एफ आई जे का मतलब एक्चुअली ये होता है कि फोर्स ऑन जे ड्यू टू आई। मतलब जे के ऊपर फोर्स लग रही है, जे के ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो आई पार्टिकल इसके ऊपर लगा रहा है, तो इन दोनों की डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। सो अगर मैं यहाँ पे इस बात को देखूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं ये देख सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि यार ये जो मेरे पास आर आई जे और एफ जे आई का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, सो आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के एक सेम लाइन में अप्लाई हो रहा है। तो सेम लाइन में जब फोर्स अप्लाई होती है, तो उस केस में हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, बिकॉज साइन जीरो इज जीरो, साइन 180 डिग्री इज जीरो। सो आई कैन राइट के यहाँ पे ये जो एफ जे आई है, दिस इज एक्टिंग अलोंग, दिस इज एक्टिंग अलोंग आर आई जे, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शंस में। इस वजह से आपके पास ये जो सेकंड टर्म थी, दिस इज जो इक्वेशन नंबर 19 की सेकंड टर्म थी, ये आपके पास वैनिश हो गई। अब हमारे पास बचा क्या,
अब हमारे पास जो बचा, मैं इक्वेशन नंबर 19 के अंदर इस इंफॉर्मेशन को सब्स्टिट्यूट कर दूं। इक्वेशन नंबर 19 में मेरे पास सिर्फ एक ही चीज बची है, विच इज द एक्सटर्नल टॉर्क। यानी कि मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल टॉर्क। ये हम यहाँ तक पहुंच गए। अगर आप रिकॉल करें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, दैट वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो टॉर्क के बराबर होता था। उधर एक ही टॉर्क होता था, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट होता था। इधर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स, मतलब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मेरे पास इधर दो टर्म्स थी। एक सेकंड टर्म जो है किसी और वजह से जो है वैनिश हो गई है। मेरे पास अब सिर्फ एक एक्सटर्नल टॉर्क बचा है। तो हमने ये उसमें डिस्कस किया था कि व्हेन द टॉर्क इज जीरो, व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, तो उस केस में ये जो है एल डॉट जो है, दिस इज जीरो। एल डॉट इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो वो एक्चुअली दिस इज कांस्टेंट टर्म। सो बिल्कुल सेम सिचुएशन पे हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो यहाँ से हमने यह जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर लिया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी जो कुछ समझ में ना आई हो तो बता दीजिए।